आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम का आयोजन कर रहा है। तो जिसमें आपका 22 जुलाई के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका प्रथम पाली में आपका फिजिक्स का और द्वितीय पाली में आपका केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। तो प्रथम पाली में जो आपका फिजिक्स का पेपर होंगे तो जिसका मैं पूरे ऑब्जेक्टिव का उत्तर मैंने आपको अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसी प्रकार से अगर आपका सेकेंड पाली में जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर देखिए मैं आपका केमिस्ट्री का 100% आपका वायरल पेपर लेकर आ गया हूँ, जिसका विषय कोड आपका 118 कल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय वगैरह दिया जाएगा। ये आपका केमिस्ट्री का जिस प्रकार से आगे मैं आपको जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आपको इस चैनल पर जो भी पेपर आपको अपलोड करता हूँ वो 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता है। तो आपको इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे ताकि इसी प्रकार से आपका जो पेपर आएंगे वो 100% मैं आपको ओरिजिनल पेपर इस चैनल के माध्यम से अपलोड आपके पास पहुँचा दूँगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे जो आपका सेक्शन ए में जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न, अर्थात कि सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें से आपको किन्हीं 25 का उत्तर देना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 30 का उत्तर बता दूंगा। और उसके साथ साथ इस पूरे पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे सभी चीज़ हम लोग आगे सीख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पहला प्रश्न की और आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपके देख पा रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या कर आपसे पिंड के केंद्रीयता के घन की यूनिट के सेल का यूनिक सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल सही, आपका 1 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। आपका 2 होती है ऑप्शन बी। ठोस सोडियम क्लोराइड के में मौजूद बंध होते हैं, तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। आपका आयनिक बांध होते हैं। अगला प्रश्न क्या करें आपसे निम्नलिखित में से सभी पेपर का आपको पेपर में ये प्रश्न सब आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 12th में है और 22 जुलाई के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। पूरे प्रश्न पत्र आपको यहाँ से मैच कर जाएंगे सीधे। चलिए 3 नंबर प्रश्न और आप क्या कह रहा है 3 नंबर प्रश्न आपसे निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके सामने। आइए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गैर क्रिस्टलीय पदार्थ है? या 3 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही, यह आपका हो जाएंगे NaCl। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फेकल्स दोष किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होते हैं, अर्थात कि फ्रैंकलिन डिफेक्ट द नोट एक्सहैबिट बाय, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका KBR ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे अधिकांश क्रिस्टलीय अच्छा दरार दिखाते हैं, तो यह क्यों? तो यहाँ पर देखिए मस्ट क्रिस्टलीय शो गुड क्लीवेज द बिकॉज देयर एटम्स आयंस और मोलिकुल्स आर, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपके 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, अर्थात कि यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या करें आपसे निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पदार्थ का ठोस अवस्था में अस्तित्व का अनुकूल आती है? तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे 6 नंबर प्रश्न का, यहाँ पर 4 5 6। अगला प्रश्न इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात कि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, उच्च टेम्परेचर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? तो क्या प्रश्न क्या है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंडेंसन ऑफ कोएबिनेट एक्सटर्नल सब्सटेंस इज सॉलिड हाई प्रेशर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए द्रव्य में गैसों की घुलनशीलता को समझने वाली नियम क्या होती है? तो ये आपका होती है हेनरी लॉ, आपका ऑप्शन हो जाएंगे सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर आपके सामने एक आपका कितना 7 नंबर प्रश्न होंगे, तो 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए किस तल में गैर घुलनशीलता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 7 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या उस विकल्प में जो ऊंचाई को चढ़ाने पर सांस लेने की कठिनाई उत्पन्न होते हैं उसका वर्णन करते हैं। पूरे पेपर का आपको मैं PDF दे दूंगा कल के एग्जाम में जो आपका पेपर है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है सी हो जाएंगे, अर्थात कि ऑस्मोटिक प्रेशर। पानी में वह विशेषता जो विलय के लिए अद्वितीय गुणों के लिए कारण बनती है, तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात कि पोलर। अगला प्रश्न क्या कर आपसे एक बंद प्रणाली अपांशित विलय के लिए इफ द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन आर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर क्लोज्ड बाय सिस्टम, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगला प्रश्न क्या कर आपसे द ऑप्शन ऑफ द नोट प्रेशर ऑफ कोलिगेट प्रॉपर्टीज ऑफ, तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, अर्थात कि ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला प्रश्न क्या कर आपसे यहाँ पर देखिए 12 प्रश्न की ओर आ चुका है। 12 प्रश्न क्या कर आपसे यहाँ पर If the solute are undergoes neither associate or dissociate neither Van't factor will be, तो 12 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नेम ऑफ यूनिट विच द ऑटोमेटिक पोल्यूशन मेजर बाय, तो 13 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका PPM। अगला प्रश्न क्या कर आपसे दिए गए तापमान के समान सरनीय में दाब वाले घोल कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो 14 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका, इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। अगला प्रश्न जब पानी में नमक मिलाते हैं तो वह क्या होता है? जब हम
पानी में नमक मिलाते हैं तो वह होता है आपका पानी के क्वथनांक प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह आपसे 16 नंबर, बिजली में अच्छे संभाग के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या होते हैं? तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, इसका उत्तर नोट करेंगे, ये हो जाएंगे आपका अशुद्ध जल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह आपसे यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जातीय श्रेणी का सर्वोत्तम विकल्प नहीं है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 17 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात कि छछल घोल। अगला प्रश्न क्या कर आपसे 200 किलोमीटर घोल पर 2 ग्राम NaOH मौजूद हो तो इसका मोलरता होती है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे, आपका 18 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर, और 0.5। अगला प्रश्न क्या कर आपसे 36 ग्राम पानी में 46 ग्राम ग्लिसरीन वाले घोल को C3H5OH का होल क्यूब मूल अंश है, तो इसका 19 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कह आपसे कि अगला प्रश्न आपके द पार्टिकल ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इट इज कैनॉन्स अस, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका हेनरी लॉ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कर आपसे यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्राइस्टलिन सॉलिड, तो इसका उत्तर 21 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कर आपसे निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय अनाकार ठोस है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डायमंड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। सरल घन के लिए जल इकाई सेल के लिए परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, यह होता है आपका 2। एक मंटो के लिए पदार्थ के सीसी इकाई का सेल के निहित परमाणु संख्या 2 होते हैं। अगला प्रश्न BCC के लिए प्रत्येक इकाई सेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी। अगला क्रिस्टलीय तंत्र के लिए आकाशीय जल की संख्या कितनी होती है? तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कर निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत सुचालक है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात कि ग्रेफाइट का। सहसंयोजक क्रिस्टलीय शर्त कितना होता है? तो NaCl का NaCl का ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या कह आपसे यहाँ पर क्रिस्टलीय जलांक के लिए आयोडीन अणु का आप कैसे बांध हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि सहसंयोजक बांध कोवैलेंट बॉन्ड। इसी प्रकार से मैं आपको 30 में से पूरा 30 का उत्तर बता दिया, लेकिन आपको किन्हीं 25 का उत्तर देकर आना है, किन्हीं 25 का सही आपको उत्तर देकर आना है। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना भी आपका बाकी शेष पेपर बचा हुआ है सभी पेपर इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इसका मैं सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहा हूँ, पेपर आपको पूरे पेपर आपके इस चैनल पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। इस पेपर को डाउनलोड करना, PDF डाउनलोड करना, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक कर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाए। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।